अब सुनो एकनाथ शिंदे और फडणवीस, हम मुंबई में अंतर नहीं हुए, अब मुंबई के अंदर इंशाअल्लाह एहतजाज शुरू होने वाला है। अब मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। जब ये बारिश तुमको यहां आने से नहीं रोक सकी, तो रसूल अल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, अजमत रसूल के लिए हम क्या जाकर नहीं बैठ सकते? एकनाथ शिंदे, फडणवीस, तो हुकूमत से हम कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, सुनो हमारी इस बात को। अब शेर जाग चुका है, अब शेर जाग चुका है। हमारी मां और बहनों ने अपने बेटों से कह दिया, बेटा उठ, कल हशर के मैदान में हमको शिफात दिलाने वाले के लिए हमको खड़े होना है। तो मैं सलाम करता हूं तुम्हारे जज्बे को, मैं सलाम करता हूं। और याद रखो, हम बताना चाह रहे हैं, लोग हमसे हमारे, देखो बारिश भी रुक गई माशाअल्लाह, इस वास्ते बारिश से डरना नहीं। बारिश हो रही थी, अपन निकल के, बरसा अल्लाह की रहमत बरस रही है, कोई बात नहीं। एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं, हमको दीन कैसे मिला, हम क्यों मुसलमान हुए, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, हम क्यों मस्जिदों को बनाते हैं, हम क्यों गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं की मदद करते हैं? इसलिए कि हमारे रसूल ने हमको सिखाया, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम कुछ नहीं करते। उन्होंने बताया करो, हम बोले करेंगे। तो ये बात आपको समझना है। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है सूरह अल हुजरात में कि ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को, अल्लाह बोल रहा कुरान में कि ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हब्त कर लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम साबित बिन खैस रदियल्लाहु ताला अन्हु था। उन्होंने सुना तो रोते हुए बारगाह नबूवत से चले गए, कई दिन तक नहीं आए। सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेजकर पूछा, कहां है साबित, कहां है साबित बिन कैस, बुला कर लेकर आओ। तो साबित बिन कैस से सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो साबित बिन कैस ने कहा, मैं ऊंची आवाज में बात करता हूं, मेरे अमाल खत्म हो गए, मैं जहन्नमी हो गया, मैं जहन्नमी हो गया। जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आका साबित बिन कैस ये कह रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जन्नती है, वो जन्नती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सुनो सुनो मेरी बात को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में है, हदीस बोल रहे, हदीस को बयान कर रहे। लोग उस महफिल में देख रहे हैं कि इमाम मालिक का चेहरे का रंग बदल रहा है, बदल रहा है, तकलीफ नुमाया है। और जब आप हदीस बयान कर चुके, उठकर आपने कपड़े को झटका तो एक बिच्छू निकला। लोगों ने पूछा, इमाम मालिक आप क्यों नहीं उठ गए? तो इमाम मालिक ने कहा कि मैं रहमतुल्लाह आलमीन की हदीस को बयान कर रहा था, उसके अदब को मलूज रखकर इस डसने वाले की डस को बर्दाश्त कर रहा था बिच्छू की, क्योंकि अदब मेरे सामने था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मेरे नौजवानों, तुमको ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा, तुमको जहज की लानत को खत्म करना पड़ेगा, तुमको एक मोमिन बनना पड़ेगा। तुमने अपने गुलामी के रिश्ते को मजबूत कर दिया, तुमने दुनिया को बता दिया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। तुमने पूरे हिंदुस्तान के 19 करोड़ मुसलमानों के सर को फख्र से ऊंचा कर दिया कि महाराष्ट्र में ऐसे फर्जंदाने तौहीद हैं जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, हजारों लाखों की तादाद में निकले। अब हुकूमत भी परेशान, अब शिंदे परेशान, फडणवीस परेशान,
अब ये सेकुलर पार्टी भी परेशान, ये क्या हो गया? बोलो, क्यों नहीं बोलते तुम लोग? क्या तुम्हारी जबानों को कौन सा ऐसा ताला लग चुका है, तुम इस मसले पर नहीं बोलना चाहते? दूसरी बात, आज हम मीडिया से बात कर रहा था। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नहीं हो रहे ना? चलिए, तो आज हम मीडिया से बात कर रहे थे। ओके, ग्लूकोज मिल गया मेरे को। हम मीडिया से बात कर रहे थे, ये मीडिया के लोग भी थे। तो मीडिया के लोगों ने, अरे नहीं ऊपर नहीं, अभी यही, अब जमीन पे आ गया शेर। अब कोई जरूरत नहीं है। तो सुनो आप, हमारे, सुन लीजिए, थोड़ा टाइम है। हमारे मीडिया के दोस्त हमसे पूछे, ये बदलापुर का जो वाकया हुआ जिसमें एक शख्स ने, शैतान ने मासूम बच्चों का इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। उन्होंने कहा कि एक पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें फडणवीस की फोटो है, बीजेपी के, मोदी की, अमित शाह की फोटो है, जिसमें पोस्टर में लिखा गया कि बदलापुर का बदला ले लिया गया है। बताओ असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारी राय क्या है? मैंने कहा कि जमहूरियत में भारत एक लोकतंत्र है, यहां पर बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है और संविधान में रूल ऑफ लॉ है। नहीं, आवाज सुनो, आवाज सुनो, सुनो सुनो। अब फिर बारिश हुई तो क्या करेंगे? रुको अभी। मेरे भाई मेरी एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुनो मेरी बात। आप सिर्फ मुझे देखने आए हैं ना? आए हैं ना? अगर कल मेरी आंख बंद हो गई तो तुम क्या मंजलिस को छोड़ दोगे? तो मंजलिस बड़ी है, ओवैसी बड़ा नहीं है, याद रखो। तुमको नेता बनना है, तुमको असदुद्दीन ओवैसी का बाजू बनना है। नौजवानों, तुम मेरा बाजू बनोगे? नौजवानों, तुम साथ दोगे मेरा? बस अब सुनो मेरी बात को। तो बदलापुर का बदला ले लिए, वो पोस्टर पे लिखा। हमने कहा कि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, बैठो जी, अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान बाबा साहब का बताता है कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। तो मीडिया ने कहा नहीं, वो बदला ले लिए। मैंने कहा हम बदला नहीं लेते, हम इंसाफ करते हैं जालिम को सजा देकर। बदला माफिया के लोग और गुंडे और कातिल लेते हैं। माफिया, गुंडों और कातिल में और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों में फर्क होता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है